Hello students, today we are going to discuss the chapter 4 in business studies, that is planning. In the planning chapter, we will learn there are two topics given here. The first one is meaning of planning and the second one is features or characteristics of planning. First we will understand what is planning. In every business, whether the government, whether the private or non-private, any type of business organization, every business has the dream for earning profit and getting success for a long time. Every business wants to survive in the market for a long time, and for that they do planning, in which what they do, what they have to do, करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है और किन के द्वारा करना है, what is to be done, when is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. So, as the meaning of planning, we can say that setting up the objectives for a time period, formulation of course of action, and then selecting the best course of action in that. This is the meaning of planning. यानी कि planning में क्या है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसके बाद किन रिसोर्सेज से उनको उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराना है, और वो जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हमारे, जितने भी रिसोर्सेज हमारे सामने हैं, उनमें से बेस्ट रिसोर्सेज उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या है, उसको सिलेक्ट करना. दिस इज नोन एज प्लानिंग. Now the second topic is feature and characteristics of planning. The first subtopic in that, planning contributes to objective. मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि प्लानिंग में क्या है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज दी गई है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल्स को सेट करना, एंड आफ्टर दैट ही जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इस बेसिस पर ही इंप्लीमेंट होते हैं. चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन हो, चाहे वो कंट्रोलिंग का फंक्शन हो, चाहे वो स्टाफिंग का फंक्शन हो, चाहे कोऑर्डिनेशन का, चाहे रिपोर्टिंग का, चाहे बस्टिंग का, वो सारे के सारे फंक्शन किस पर बेस्ड होते हैं, इस ऑब्जेक्टिव पर ही बेस्ड होते हैं जो कि प्लानिंग के द्वारा बनाया जाता है. ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. द सेकंड वन इज परवेसिव. परवेसिव मींस यूनिवर्सल, एप्लीकेबल ऑन टू एवरीवन एंड एवरीवन. मींस हर जगह अवेलेबल है, हर एक पर ये काम करता है, इसकी जरूरत होती है. जैसे आपका 3 टाइप के लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम अगर कोर डिसीजन लेना है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, स्ट्रेटजीज को बनाना है, ठीक है, तो वहीं पर लोग जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं उनका काम डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान बनाना है. वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा है, वहीं पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए बना रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने मैनेजर्स हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और डे टू डे की जो एक्टिविटीज है उनको कैरी करने के लिए प्लान्स बनाते हैं. तो यानी कि हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, और साथ साथ अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हाउस हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. तो मींस प्लानिंग इज परवेसिव, यूनिवर्सल. द थर्ड वन इज प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन क्यों हम इसे कहते हैं प्राइमरी फंक्शन? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके
अंदर ही हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। जब हमें ये पता होता है कि करना क्या है, उसके बाद हम उसके करने के उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो उनका यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन अगर गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जितने भी अदर फंक्शन मैनेजमेंट के हैं वो कोई भी आप यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन आल्सो प्लानिंग। द फोर्थ वन इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि प्लानिंग में कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं की जाती है, वो हमेशा क्या होती है, फ्यूचर के लिए। मैंने पहले भी बता दिया था कि थिंकिंग इन एडवांस है, ठीक है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी हैव टू रीच। कहाँ पर हम खड़े हैं आज के टाइम पे और कहाँ हमें पहुंचना है। एडवांस में थिंकिंग कर रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, फ्यूचरिस्टिक हो गई, फॉरवर्ड लुकिंग हो गई। लेकिन जो भी हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं वो उसमें जो हमारे प्रिजम्पशंस होते हैं, हमारे जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो किस पर बेस्ड होती हैं, पास्ट में जितने भी हमने एक्शन किए गए हैं या पास्ट में जो भी जिन मेथड्स के थ्रू हमने सक्सेस पाई है, ठीक है, या जिन काम से या जिन टास्क से जिन ऑब्जेक्टिव्स को हमने सक्सेसफुली अचीव किया है, उस पर ही बेस्ड होती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक है और फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस मींस लगातार ये करा जाता है। प्लानिंग को लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्लानिंग कर ली, एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आपने प्लानिंग करना छोड़ दी, ऐसा नहीं। प्लानिंग एक बार होने के बाद आपने एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट जब तक सेट करने के बाद जब तक वो अचीव नहीं हो जाए, ठीक है, जब तक हम उस ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव नहीं करते, तब तक हमको लगातार उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग करते रहना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, मींस एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस, वो सारे के सारे इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे वर्किंग पर भी और साथ साथ उसके प्रॉफिट पर भी। तो इस कारण हमें उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यूअसली बेसिस पे हमको उसको चेंजेस करते रहना पड़ता है ताकि हमारा गोल स्मूथली तरीके से अचीव हो सके। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मींस ये डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। कैसे बढ़ाती है कि अगर हम कोई भी चीज लेने जब चलते हैं या कोई भी काम करने चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अब सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स मींस ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करना होता है। अब हमारे सामने बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट कौन सा हमें चुनना है, ठीक है, विच इज द बेस्ट वन, ठीक है। लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन वन ऑफ देम। उनमें से हमें एक बेस्ट चुनना होगा। बेस्ट चुनना ही क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग। क्योंकि प्लानिंग में हमने क्या करा कि हमने उन सारे अल्टरनेटिव जो हमारे पास थे, जो हमारे पास ऑप्शन थे, उनमें से हमने किसको चुनना है, बेस्ट चुनना है। वो तभी संभव है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू चूज टू मेक अ चॉइस इन ऑल द अल्टरनेटिव्स व्हिच वी आर हैविंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट वन इज मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज किस तरीके से है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए हमें बहुत सारे सर्वे कराने पड़ते हैं, ठीक है। एडवांस में हमें पास के जो इंसिडेंट्स हैं उनका हमें सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। और साथ साथ जो दूसरी कंपनीज हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या है उस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है। मार्केट में इसका शेयर कैसा है, जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट अगर, तो उसका शेयर कैसा, उसके प्रति कंज्यूमर की थिंकिंग क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो किसमें ऐड हो जाती है, तुम्हारे प्लानिंग के अंदर। जो प्लानिंग काम किसका, प्लानिंग में क्या काम शुरू होता है कि सर्वे करना, ठीक है, assumptions लगाना, प्रेडिक्शन करना। वो किस तरीके की प्रक्रिया हो गई, वो हाईली इंटेलिजेंस की प्रक्रिया हो गई, ठीक
ठीक है। तो हाईली इंटेलिजेंस का प्रक्रिया होना ये साबित करता है, ये प्रूव करता है कि ये मेंटल एक्सरसाइज भी है। तो ये हमारे जो 7 टॉपिक सब टॉपिक थे फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आपके जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन